हिंद दोस्तों, पिछले वीडियोज में हमने क्वेश्चन 5 तक कवर अप कर लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न है यहाँ, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। यहाँ 4 प्रश्न दिया रखा है। आइए हम इसे एक एक करके सॉल्व करते हैं कि 3 परिमेय संख्या अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वो भी समतुल्य के रूप में। जी हाँ, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे इसी में हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व। क्वेश्चन है यहाँ पे 2/5। ओके, आप इसे आराम से लिख लीजिए यहाँ पर 2/5। अब इसी के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखना है। आप जानते हैं परिमेय संख्या ऊपर और नीचे वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, जो भी बटे के रूप में होता है उसे। यहाँ पर आप क्या करो ना, एक बार इसे 2 से गुना करवा दो तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और इसे भी 2 से गुना करवा दो तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 10। तो ये एक समतुल्य परिमेय संख्या हो गया। अब इसे आप 3 से भी गुना करवा सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। इसे भी 3 से गुना करवा देंगे तो 5 तिया कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 15 हो गया समतुल्य। अब इसको क्या करेंगे, अब 4 से गुना करा देंगे तो 2 चौके कितने हो जाएंगे, 8। और इसे भी 4 से, तो 5 चौके यहाँ पर 20। अब आप देख सकते हैं 3 परिमेय संख्या हमारे पास आ चुका है जो कि समतुल्य है, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, बी नंबर पे। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इसमें ना आपको आंसर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके समतुल्य बहुत सारे हो सकते हैं। अभी हम इसे 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा और यहाँ 25 हो जाएगा। 6 से गुना करेंगे तो 12 और 30 हो जाएगा। तो अनगिनत इसके आंसर हो सकते हैं, इसीलिए आप आंसर मिलाने में मत जाइएगा। चलिए अब हम देखते हैं बी नंबर। तो बी नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 5/-7। तो ये माइनस जो है सो वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे -5 और बटे में क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे हम लिख दिए। चलिए इसके भी समतुल्य हमें करने हैं, तो क्या करेंगे, पहले इसे हम 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 10। चूंकि ऊपर भी 2 से गुना किए तो नीचे भी 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ चूंकि माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब इसे 3 से गुना करेंगे, 5 तिया 15, माइनस का माइनस, 7 तिया 21। अगर हम किससे गुना करेंगे, 4 से, तो 5 चौके 20 और 7 चौके 28। ये भी हो गया 3 समतुल्य परिमेय संख्या। बेहद ही आसान है। एक बार आपको 2 से गुना करना है, एक बार 3 से गुना करना है और एक बार 4 से गुना कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 3/8, सी नंबर। यहाँ पर हम सी नंबर क्रिएट कर लेते हैं। इसका भी हमें 3 लिखने हैं, तो सबसे पहले 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, नीचे 8 दूनी 16, कॉमा, फिर 3 तिया 9 और 8 तिया 24, कॉमा, फिर से इसे हम 4 से गुना करेंगे तो 3 चौके यहाँ पे 12 और 8 चौके 32। तो ये हो गया आपका क्या, करेक्ट आंसर। बेहद ही आसान है, कोई आपको झमेला लेना ही नहीं है। डी नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर -2/-3। तो यहाँ पे हम डी लिखेंगे और क्या करेंगे, -2/-3। आप एक बात का ध्यान रखें, ऊपर नीचे माइनस है तो ये आपस में कट जाएंगे। अब इसे हम अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4, और 3 दूना कितने हो जाएंगे, 6, कॉमा। अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी यहाँ पे कितने, 6 हो जाएंगे, और 3 तिया ये कितने हो जाएंगे, 9। फिर से कॉमा देंगे। अगर फिर से हम कितने से गुना करेंगे, यहाँ पे 4 से, तो 2 चौके कितने हो जाएंगे, 8, और यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना, 4 से गुना करेंगे तो 3 चौक यहाँ पे 12। ये भी 3 समतुल्य हमारे पास आ चुका है, और यही आपका हो जाएगा क्या, आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 कहता है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। 4 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, आरोही क्रम में आपको इसे लिखना है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। 1/2, 2/9, 4/3 और 1/6। इसे आरोही क्रम में हमें सजाना है। देखिए झमेला ये है कि यहाँ पे ना ये बटा में है, अगर सीधा सीधी रहता तो हम सजा लेते, लेकिन ये बटा में है। ऐसे संख्याओं को आरोही क्रम में सजाने के लिए हमें एक तरकीब लगानी होती है, और वह तरकीब हम आपको आगे बताते हैं। क्वेश्चन को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं।
इसे हमें आरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा कचरा नहीं फैलाएंगे। आइए वो तरकीब क्या है हम इसे रफ में करेंगे और आपको भी रफ में ही करने हैं, ठीक है। हमने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया कि जब दो भिन्न रहता है तो आप बड़ा और छोटा का अंतर कैसे जान पाएंगे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले भिन्न को लिख दिया है 1/2 और 2/9। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले छोटा और बड़ा कौन है। ये पता लगाने के लिए आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करवाते हैं। ये 1 को हम 9 से मल्टीपल करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और इस 2 को हम ऊपर वाले 2 से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 9 और 4 में कौन बड़ा है, तो 9 बड़ा है। और 9 किससे निकला है, इससे। मतलब क्या कि ये 1/2 जो है सो वो बड़ा है। ओके, आपको ना क्या करना है, सबसे छोटा लेके चलना है, क्योंकि आरोही क्रम बोला है तो सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हमें क्या पता चल गया कि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। मतलब 2/9 है, 2/9 है वो क्या है भैया, छोटा है। ओके, हमें ये पता चल गया ये बड़ा है तो ये पहले नहीं आएगा, ये छोटा है तो ये पहले आएगा। ओके, ठीक है। 2/9 छोटा है तो सबसे पहले हम छोटा को लिखेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा आपको। 2/9 छोटा। अब देखेंगे 2/9 में हम तुलना करेंगे और 4/3 में हम तुलना करेंगे कि इन दोनों में से छोटा कौन है। हमें तो ये तो पता चल गया कि ये वाला छोटा है। हो सकता है इससे भी छोटा ये वाला हो, तो क्या कर सकते हैं, आइए हम इसमें देख लेते हैं छोटा कौन है। तो 2 तिया कितने, 6 हो जाएंगे। और 9 चौक कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो देखिए ये 36 बहुत बड़ा है तो ये बड़ा हो गया है ना। तो 2/9 ही है छोटा। अब 2/9 छोटा बदल गया किससे, 4/3 से भी छोटा है और 1/2 से भी छोटा है। कौन, 2/9। अब हम ये देखेंगे कि 2/9 1/6 से छोटा है या नहीं। सबसे छोटा को हम यही लिखेंगे। तो यहाँ पर आइए, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, 2/9 और यहाँ 1/6 में हम तुलना करेंगे। तो देखिए 2 छक कितना हो जाएंगे, 12 और 9 एकम कितने हो जाएंगे, 9। अब देखिए यहाँ पे 12 बड़ा है और 9 कितना है, छोटा है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ये पता चल गया कि अब 2/9 और 1/6 में कौन छोटा है, तो 1/6 जो है सो छोटा है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे 1/6। समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जानते हैं कि 1/6 सबसे छोटा है तो इसे हम लिख दिए, इसका आपका टेंशन खत्म हो चुका है। अब आपके पास बचा 1/2 और 2/9 और 4/3। तो अभी हमने आपको बताया कि 2/9 है वो 4/3 और 1/2 से छोटा है। तो छोटा है तो कहने का मतलब क्या, इसके बाद आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2/9। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है, कि कौन छोटा है। तो ये 2/9 का भी काम तमाम हो गया। बच गया 1/2 और 4/3। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से छोटा कौन है। जो भी छोटा होगा इसके बाद आएगा और जो बड़ा होगा उसके बाद आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1/2 और 4/3 में सबसे छोटा कौन है। तो 3 को यहाँ हम 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये छोटा है, 1/2 जो है वो छोटा है। तो इसके बाद क्या आएगा, 1/2 आएगा। हमने 2 लिख दिया। उसके बाद ये 1/2 का भी कहानी खत्म हो चुका है। तो 4/3 बचा हमारे पास। तो लास्ट में 4/3 सबसे बड़ा है, इसलिए ये सबसे लास्ट में हो जाएगा 4/3। और यही आपका आरोही क्रम है और यही आपका क्या आंसर है। चलिए लगे हाथ इसका आप आंसर मिला लीजिए। बुक आपके सामने है, फटाफट से मिला लीजिए। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का पहला देखिए, यहाँ पे 1/6 है, हमने 1/6 लिखा। फिर 2/9 है, 2/9 लिखा हमने। और फिर क्या है, 1/2 है, हमने 1/2 लिखा। और लास्ट में क्या है, 4/3 है तो हमने 4/3 लिखा। सारा आंसर मिल चुका है, आप यहाँ पे नोट डाउन करके मिला सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं बी, सी और डी को। बी नंबर सवाल है 4/5 कॉमा -2/7 -1/2 और कॉमा -1/3। तो आप इसे एक बार नोट कर लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन और इसी को आरोही क्रम में आपको सजाने हैं। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि मेन चीज़ आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी चीज़ें माइनस में होती है ना वो छोटी होती है और जो चीज़ें प्लस में होती है वो बड़ी होती है। तो आप ना 4/5 में देखिए प्लस है तो इसका आप झंझट हटा दीजिए कि इसमें आपको तुलना करना है। ये सबसे लास्ट में चला जाएगा 4/5। अब आपको ध्यान सिर्फ 3 ठो का याद रखना है कि 3 ठो का ही निकालना है कि 3 ठो में से सबसे छोटा कौन सा होगा। तो आइए सबसे पहले 2/7 और 1/2 में हम तुलना कर लेते हैं कि कौन सा भिन्न छोटा है। 2/7 और यहाँ पे 1/2, ये भी माइनस में ये भी माइनस में।
तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस, 7 को हम 1 से गुना करेंगे तो -7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए छोटा आपको ये लग रहा है, लेकिन यही बड़ा है, चूँकि ये माइनस में उल्टा होता है। तो आपको ये पता चल गया कि ये बड़ा है लेकिन ये छोटा है, मतलब ये जो भिन्न है ये भिन्न सबसे छोटा है। किसमें किसमें तुलना की है? इसमें और इसमें। तो ये पता चल गया 2/7 से ये 1/2 छोटा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1/2 और 1/3 में ये तुलना करेंगे कि कौन सा छोटा है। तो आइए कर लेते हैं, 1/2 और गुना 1/3। अब क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीपल करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस में, और इसको इससे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2, ये भी माइनस में। ये बड़ा लग रहा है लेकिन यही छोटा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और ये किससे निकला है? 3 किससे आया है? तो ये इससे आया है। मतलब हमें ये पता चल गया कि 1/2 है वो सबसे छोटी भिन्न है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 1/2, ये सबसे छोटी भिन्न है। अब हमें ये पता चल गया था कि 1/2 और 2/7 में कौन छोटा था भाई साहब? तो ये 1/2 छोटा था, और उसके बाद हम देखें इसमें और इसमें तो भी यही छोटा निकला। अब देखिए इसमें और इसमें देखते हैं कौन सा छोटा है। तो यहाँ लिखेंगे, देखो 2 को 6 से गुना कराएंगे हम तो हो जाएगा यहाँ पे 3 दूना, 2 को 3 से गुना कराएंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, और 7 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब ये छोटा लग रहा है, मतलब ये वाला छोटा है, तो यहाँ हम लिखेंगे -1/3, कॉमा यहाँ पे हम कर देंगे -2/7। ओके, उसके बाद कॉमा 4/5 जो प्लस में है वो तो लास्ट में होगा ही होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 4/5, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप लगे हाथ पीछे आंसर भी मिला सकते हैं, नो डाउट। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी और डी पे। इसको हमें बताना है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। आरोही क्रम में यही सिस्टम चलता है कि सबसे पहले छोटे को लिखते हैं, फिर बड़े को लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा को लिखते हैं। क्वेश्चन देखने से हमें एक चीज़ तो पता चल गया कि ये 5/12 सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि ये प्लस में है और प्लस वाला सबसे बड़ा होता है। अब बच गया क्या? -3/4, -7/16 और 11/-24। ये जो माइनस है ये नीचे आपको सिर्फ कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है, ये ऊपर ही होगा क्योंकि बटे में माइनस कभी नहीं होता है। हाँ, तो तुलना हमको किस में करना है? 3 चीज़ में, इसमें, इसमें और इसमें। आइए सबसे पहले 3 और 7 में हम तुलना कर लेते हैं कि कौन संख्या बड़ा है और कौन संख्या छोटा है। तो -3/4 और -7 यहाँ पे हम 16 कर देंगे। हम क्या करेंगे, -3 को 16 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16×3 = 48, और ये माइनस 4×7 यहाँ पे हो जाएगा 28, और ये माइनस। ये बड़ा लग रहा है लेकिन यही सबसे छोटा है। मतलब 3/4 आपको क्या पता चल गया कि ये छोटी संख्या है। ओके, 3/4 क्या है? छोटी संख्या है। किससे? इससे, 7/16 से। अब हम देख लेते हैं -3/4 11/24 से छोटा है कि उससे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, -3/4 और यहाँ 11/24। तो 24 दिया यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24 दिया यहाँ पे हो जाएंगे 72 माइनस में, और यहाँ पे कितना हो जाएंगे? 11×4 = 44। आपको क्या पता चल गया? ये -72 जो है सो बड़ा है लेकिन यही सबसे छोटा है। तो यही हमको पता चल गया कि ये 3/4 है भैया, ये सबसे छोटी है। तो यहाँ लिखेंगे -3/4। इसके बाद -3/4 से छोटा हमको नहीं पता है कि कौन सा है। तो आप जानते हैं इसका खेल ख़त्म हो चुका है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे 5/12 को सबसे लास्ट में लिखेंगे। आपको ये पता चल गया कि 3/4 शुरुआत में आएगा। 2 चीज़ बच गया, इसमें और इसमें आपको पता लगाना है कि कौन सा छोटा है। तो 7 को हम किससे गुना करेंगे? 24 से, है ना। ये माइनस जो है सो ऊपर है, आप माइनस माइनस प्लस मत कर देना गुना करके। तो 7 को हम 24 से गुना करेंगे। आइए करते हैं। तो यहाँ 7 चौक हो जाएंगे कितने? 28, और 7 दूनी 14 और 2 16, -168, और 16 को हम 11 से गुना कराएंगे तो ये कितने हो जाएंगे भाई साहब? 176। ये भी किस में? माइनस में। तो 176 चूँकि बड़ा है और 168 छोटा है, लेकिन माइनस की केसेस में उल्टा हो जाता है, यही सबसे छोटा होगा। और ये किससे निकल कर आया? 11/24 से। तो -3 के बाद ये 11 यहाँ पे 24 आएगा, वो भी किस में? माइनस में, -11/24। इसके बाद क्या आएगा? -7/16। तो यहाँ हम लिख देंगे -7/16। उसके बाद कॉमा दे करके हम क्या करेंगे? 5/12। ये चूँकि संख्या चूँकि प्लस में है इसलिए इसमें कोई झमेला लेना ही नहीं है। यही हो गया आपका क्या? आंसर।
इसी के साथ हम डी भी देख लेते हैं। वीडियो को पॉज करके आप पहले डी को बना के देखिए, अगर ना बने तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। डी नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 1/6। सबसे पहले दो भिन्न में हम पता करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। तो 1 हम यहाँ 6 ले लेते हैं और ये 2/9 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसे गुना करेंगे तो ऐसे 9 हो जाएगा और 6 दूनी 12। ये संख्या छोटी है, 1/6 हमें छोटा पता चला किससे, 2/9 से। अब हम ये पता करते हैं 1/2 से भी छोटा है क्या, तो 2 का यहाँ 2 हो जाएगा और ये 6 का 6 हो जाएगा। नहीं, हमें क्या पता चला, ये 2 किससे निकला, इसी से निकला है ना। तो यही छोटा है, 1/6 छोटा है किससे, 2/9 से, और 1/2 से छोटा है। अब हम देखते हैं 4/3 से करके, 4/3 से भी छोटा है क्या, 3 एकम 3 और 6 चौके 24। जी हाँ, यही छोटा है। मतलब हमें पता चल गया कन्फर्म कि 1/6 है वो छोटा संख्या है। अब हमें क्या पता चल गया कि 1/6 का झंझट खत्म हो गया, इसका झमेला नहीं लेना है। अब हम देखते हैं 2/9 और 2/9 और 1/2 में कौन सा छोटा है। तो 2 को 2 से गुना करवा देंगे, 4 हो जाएगा, 9 को 1 से, तो 9 हो जाएगा। तो 4 और 9 में कौन सा छोटा है भाई, 4 छोटा है, 4 इससे निकला, तो 2/9 छोटा है किससे, 1/2 से। जी हाँ, अब हम 2/9 इससे छोटा है समझ गए, लेकिन इससे छोटा है ये नहीं समझे, तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। तो 2 तिया 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना, 2 तिया यहाँ पे 6 और 9 चौक 36। देखिए 6 छोटा है, मतलब ये छोटा है, 2/9 छोटा ही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2/9। अब देखिए इसका भी काम तमाम हो जाएगा। अब आपके पास दो भिन्ने बचेंगे, 1/2 और 4/3। इसमें आपको बताना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो 1 को हम 3 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। मतलब अभी भी यही वाला छोटा निकला, मतलब 1/2 यहाँ पे छोटा है। तो हम 1/2 लिख देंगे, कॉमा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम 4/3। और इसी के साथ आपका आरोही क्रम यहाँ पर खत्म होता है, इसी के साथ आपका आंसर भी कंप्लीट होता है। चलिए लगे हाथ आंसर भी मिला लीजिए। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको कुछ दिखेगा, यहाँ पे ना 1/6 और 2/9 में ना 2/9 छोटा है। कैसे, 1 को हम 9 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 9 छोटा है। मतलब ये 2/9 यहाँ पे छोटा हो जाएगा किससे, 1/6 से। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बच्चों मिस्टेक हुआ था, माफ़ करना, यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।